हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी आज की वीडियो है हमारे जापान में होने वाले स्कैम के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं जो इंडियंस को कर रहे हैं, इंडियंस जापानीज को कर रहे हैं, जापानीज को कर रहे हैं, और बहुत सारे स्कैम है जो जापानीज करते हैं टूरिस्ट प्लेसेस पर। और ये वीडियो मैं किसी को डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो बस ऐसी है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कुछ स्कैम यहाँ पे ऐसे हैं कि जो बहुत क्रिएटिव है, उसमें कोई पढ़ा लिखा बंदा भी आराम से फंस सकता है। तो जी शुरू करते हैं वीडियो। तो जापान में बहुत सारे इंडियंस ना बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं और बढ़िया कमा खा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जब लोग इंडिया से जापान में आते हैं बिना किसी स्किल के और तब यहाँ जॉब करना शुरू करते हैं, और वहां से स्कैम या फ्रॉड शुरू होता है। तो उनको सपने दिखाए जाते हैं कि आप जापान आओगे, बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी कार, अच्छी सैलरी होगी, आपके पास पैसा बचा के आप इंडिया भी भेज सकते हो, फुल मजे ही मजे होंगे। लेकिन हकीकत का उन्हें तब पता लगता है जब वो जापान में आके जॉब करना शुरू करते हैं, क्योंकि इस तरह से अनस्किल्ड वर्कर्स को ना कंट्री साइड में भेजा जाता है। वहां पे फैक्ट्रीज होंगी, बहुत भयंकर तरह से काम कराया जाएगा, ओवर टाइम बहुत ज्यादा होगा, उसका पे भी नहीं किया जाएगा, हार्श वर्किंग कंडीशन, ठंडी गर्मी, आपके वर्किंग आवर्स कभी चेंज नहीं होने वाले, ये सारी चीजें उन्हें फेस करनी पड़ती है। और प्रॉब्लम शुरू होती है जब वो पैसा एजेंट को देते हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया में नहीं बताया जाता कि उन्हें कौन सी जॉब यहाँ आके करनी है, और फिर यहाँ पे उन्हें वो 2-3 साल जितने भी साल हो वो काटना मुश्किल हो जाते हैं। मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ। जैसे ना मेरा फ्रेंड है जो कंस्ट्रक्शन में है, तो उसका जो साचू है ना, वो उसकी मतलब जैसे कभी मारता है तो कभी गर्दन पकड़ लेता है, कभी हाथ उठा लेता है, 2-2 घंटे मतलब उसको ना सुनाता रहता है कि तुमने मतलब क्या काम किया। वो बोलते हैं कि अब हमें आदत हो गई है कि वो सुनाता है, तो मतलब वो वर्क आवर में गिनते हैं, तो मतलब बहुत रूड है वो। तो बोलता था उसकी वजह से, जैसे ठंडियों में ना उसकी वजह से ना वो पानी से कुछ लेके आता था तो उसके हाथ में ना इन्फेक्शन हो गया था। तो मतलब वो बोलता था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो वो बस ऐसे ही बोलते थे कि बहाना मार रहा है, बट उसका सच में उसका हाथ स्वेल हो गए थे काफ़ी। मतलब ये बस अपना पेन समझते हैं, दूसरे का पेन कुछ नहीं समझते। तो वो बहुत परेशान थे, बहुत छोड़ के भी गए इस चक्कर में। तो ये जो वॉइस नोट आपने सुना, ये मेरे दोस्त की है, मैंने थोड़ी सी आवाज चेंज करी है ताकि आइडेंटिटी रिवील ना हो। तो इस तरह के ना बहुत सारे लोग इंडिया से यहाँ बुलाए जाते हैं और यहाँ पे उन्हें भयंकर तरह से काम करवाया जाता है और बहुत बुरी तरह से ट्रीट भी किया जाता है, हरास किया जाता है। और ये सारे लोग ना अपनी कंट्री से पैसा लेके आए हुए होते हैं, कोई लोन लेता है, कोई दोस्तों से लोन लेता है, फैमिली से लोन लेता है, और कई लोग तो बैंक से लोन लेके फिर यहाँ पे आते हैं। और ये सिर्फ इंडिया के नहीं है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज के लोग यहाँ पे आते हैं और इस तरह से जॉब करते हैं। बहुत सारे लोग जो खुशनसीब हैं, जिनकी फैमिली सपोर्ट करती है, वो लोग तो वापस चले आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें वो पैसा कमा के अपनी कंट्री में लौटाना भी होता है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जो इंडिया में एजेंट्स वगैरह लेते हैं और यहाँ उन्हें बिना कोई क्रॉस चेक किए वो लोग जॉब करके यहाँ भेज देते हैं और यहाँ पे उनका भाई मट्टी पलीत हो जाती है। और ऐसा नहीं है ये सारी चीजें गवर्नमेंट ऐसे देख नहीं रही है, वो लगातार क्रैकडाउन कर रहे हैं इस तरह की फैक्ट्रीज और इस तरह के हार्श वर्किंग कंडीशन वाले एरियाज को, और बहुत सारे बंदों को वहां से रेस्क्यू करके वापस कंट्री में भी भेजा जा रहा है। और मैं चाहता था इस अनस्किल्ड जॉब के ऊपर ना मैं और इंटरव्यू लेके और थोड़ा अवेयरनेस बढ़ा सकता। तो अगर कोई ये वीडियो देख रहा है जो वापस चला गया है, जापान में कर रहा है, मुझे कॉन्टेक्ट करो, मैं ट्राई करूंगा आपसे बात करने का और उसकी प्रॉपर वीडियो बनाते हैं कि क्या डीमेरिट है यहाँ पे जब लोग पैसा खर्च करके आते हैं। और मैंने स्पेसिफिक पॉइंट को इस वीडियो का पहला पॉइंट इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। मतलब मेरे साथ ऐसा हैरेसमेंट वगैरह नहीं हुआ था, लेकिन मेरा क्या हुआ था कि मेरा इन्होंने पासपोर्ट रख लिया था, एक बंदे ने, उसे मेरा पासपोर्ट रखा जब मैंने जॉब छोड़ी और बोला कि आओ अब तुम्हारी जॉब चली गई है, अब तुम पासपोर्ट लेके एयरपोर्ट पे आओ, सामान पैक करके और वहीं से निकलो इंडिया, क्योंकि तुम्हारे पास जॉब नहीं है और पासपोर्ट मेरे पास है। फिर एक लॉयर हायर करना पड़ा था। उस लॉयर, मैं पूरी डिटेल नहीं बता सकता, ऑफ कोर्स वो कोर्ट वोर्ट का सीन था, तो मैंने लॉयर हायर किया। लॉयर ने उस बंदे को बोला कि भाई ये कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि तुम पासपोर्ट रख लो, गुलामी वाला देश थोड़ी है, जापान है। तो उसने, लॉयर ने उससे बात करी, उसने मेरा पासपोर्ट दिलाया, फिर मैं नई जॉब पे गया। और हाँ, ये वीडियो मैं किसी को डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे ना बहुत सारा पैनिक फैलाया जा रहा है कि फॉरेनर्स इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, वो सब, उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ इमिग्रेशन लॉयर से, ताकि ये सारे टॉपिक्स ना एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन कम से कम करेक्ट होनी चाहिए। बहुत लोगों ने बहुत बाइस वीडियो बनाई है कि फॉरेनर्स जापान छोड़ के जा रहे हैं। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो स्कैम इंडियंस कर रहे हैं जापानीज को लेके। भाई ये वाला न्यूज़ सुन के ना मैं ऐसे दिमाग हो गया था कि भाई मतलब क्या कर रहे हो भाई, क्योंकि देखो हम इंडियंस बदनाम है, इंटरनेट पे बदनाम है कि हम लोग ऑनलाइन स्कैम बहुत करते हैं। मतलब यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, वहां हम कॉल करते हैं, बुजुर्ग लोग को तंग करते हैं कि आपके पीसी में वायरस आ गया है। इंटरनेट पे ना बहुत वीडियो भरी पड़ी है कि इंडियंस क्या करते हैं, इंडियंस और पाकिस्तान और ये वाली जो बेल्ट है, इसमें बहुत स्कैम चलते हैं वाले। तो मुझे ये लगता था कि जापान में तो ये स्कैम हो ही नहीं सकता। रीजन है जापानीज लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग इंग्लिश बोलते हैं और कौन स्कैम करेगा जापानीज में, लैंग्वेज रेस्ट्रिक्शन का बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है। तो अभी हुआ क्या, न्यूज आई है कि 6 इंडियन बंदे पकड़े गए हैं दिल्ली, हरियाणा, यूपी से। तो वो लोग क्या किया, उन्होंने वो लैंग्वेज स्कूल में गए, उन्होंने जापानीज लैंग्वेज सीखी और उस लैंग्वेज को उन्होंने यूज किया स्कैम करने के लिए, और कुछ 1.2 करोड़ का स्कैम हुआ था ये। और इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा कवर नहीं हुआ है, जापानीज मीडिया, एनएसके वगैरह और 4-5 वेबसाइट ने यहाँ बढ़िया से कवर किया। और ये न्यूज मैंने पढ़ी नहीं,
मुझे जापानीज बंदे ने ही बताया। तो जापान में मुझे लगता है ये स्कैम और बढ़ेंगे, क्योंकि ये वही है, क्योंकि बाहर के स्कैम जो कॉमन स्कैम है वो यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं होते हैं और ये वेल अवेयर नहीं हो पाते कि दुनिया में क्या चल रहा है। अब एक तो वो भी है कि ये थोड़े से ना भोले भाले विषय भी हैं। मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसको भी बता देता हूँ। होक्काइडो में एक 80 से 90 साल की बुजुर्ग दादी जी थी, तो वो अपना घर पे रहती थी और अकेले रहती थी। उनके पास एक दिन मेल आता है कि मैं एस्ट्रोनॉट हूँ, मैं स्पेसशिप में आपसे मैसेज कर रहा हूँ, स्पेसशिप से मैसेज कर रहा हूँ। दोस्ती वोस्ती करनी शुरू करी, महीना हुआ, ऐसा कुछ हुआ, और उसके बाद उसने रैंडमली मैसेज भेजा कि मेरे स्पेसशिप में ऑक्सीजन खत्म हो रही है और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो उन्होंने शायद 1 मिलियन या 1.2 ऐसे अमाउंट मुझे आर्टिकल लगा दूंगा, तो और दादी जी ने भेज भी दिए। फिर वही ऑफकोर्स मैसेज आने बंद हो गए, फिर वो स्कैम बाहर आया, पुलिस वालों को पता लगा कि दादी जी के पैसे गए हैं, वो सब है। और जापान में हम इस तरह के स्कैम सुनते हैं तो हमें लगता है अबे हमारे साथ थोड़ी होगा। मैं आगे और भी बड़े क्रिएटिव स्कैम बताऊंगा जो हमारे इंडियंस के साथ हो रहे हैं, पढ़े लिखों के साथ ही हो रहे हैं। क्योंकि वही सब होता है कि हम बड़े आसानी से ओपन वाईफाई यूज कर लेते हैं, बड़े आराम से इस तरह की मेल आ जाती है हमारे पास, डोमेन हल्का सा पीछे से चेंज होता है और हमें पता नहीं लगता कौन सी ईमेल फिशिंग मेल है और कौन सा मालवेयर है। इसीलिए इस टाइम पे ब्रह्मास्त्र है VPN, और मैं यूज करता हूँ नॉर्ड का VPN। NordVPN, cyber security built for every day. और NordVPN के ना 7000 से ज्यादा सर्वर हैं वर्ल्ड वाइड। तो NordVPN का क्या है, ये आपको डिजिटल सिक्योरिटी और मालवेयर प्रोटेक्शन तो देता ही है, लेकिन आप इसके साथ जियो रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट भी एक्सेस कर सकते हो। और जियो रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट से मेरा मतलब पता है क्या है, मैं भी दिखाई देता हूँ ना पीसी पे आपको। तो सबसे पहले आपको नॉर्ड इंस्टॉल करना है, लेकिन आपको बिना NordVPN के दिखाऊं कि ऑनलाइन कंटेंट कैसा दिखता है। तो जी ये मैंने अभी डाला नेटफ्लिक्स, और इसमें आप अभी देख सकते हो जापान का नेटफ्लिक्स खुला हुआ है, क्योंकि इसमें टॉप 10 जो है वो हमारी जापान की मूवीज़ आ रही हैं और सारा जापान का कंटेंट है, देख सकते हो। अब इसको बंद करते हैं और अब जाते हैं NordVPN पे, इसको डालते हैं। ये डाला मैंने इंडिया और कनेक्ट, हाँ बहुत सारी मूवीज़ आ गई हैं देखो। अब इसमें टॉप 10 जो दिखा रहा है ना, वो सारी वो मूवीज़ हैं जो इंडिया की टॉप 10 है और मैं जापान में रह के देख सकता हूँ। तो बहुत सारा कंटेंट मेरा एक्सेस हो गया है। और देखते हैं इस ऐप में है क्या क्या। तो यहाँ से आप थ्रेड प्रोटेक्शन देख सकते हो, इसमें मालवेयर प्रोटेक्शन, ब्राउजिंग प्रोटेक्शन, ट्रैक ब्लॉकर है। तो ये तो वो कंटेंट था जो मैं जापान में रह के इंडिया का नहीं देख पा रहा था, इंडियन मूवीज वगैरह। तो मैं वो सारी चीजें देख सकता हूँ, लेकिन आप इंडिया में रह के भी जापान का बहुत सारा कंटेंट मिस कर रहे हो। मूवीज हो गई, ड्रामा हो गए, एनिमे तो बहुत सारे हैं भाई यहाँ पे। तो वो सारी चीजें आपको इंडिया के नेटफ्लिक्स में नहीं दिखती है। तो एक बार NordVPN को ट्राई करो, आपको पता लग जाएगा आप मिस क्या क्या कर रहे हो। तो जी मैं तो कहूँगा NordVPN एक बार जरूर ट्राई करना। ये आपको डाटा प्रोटेक्शन देता है, मालवेयर प्रोटेक्शन देता है और फिशिंग वेबसाइट से आपको बचाता है। और डार्क वेब मॉनिटर है। मेरे 28 लीक डिटेक्ट हुए हैं। इसको ये वीडियो खत्म करने के बाद में देखता हूँ, डार्क वेब मॉनिटर, तो भाई बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा NordVPN को एक बार आप जरूर चेक करके देखना। और हाँ, अगर NordVPN मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करोगे आपको 4 एक्स्ट्रा महीने भी मिलेंगे। तो जी ट्राई करो, 30 दिन मनी बैक गारंटी भी है। बाकी अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और ये जो मैंने फोन स्कैम बताया ना, जो इंडियन जापानीज को कर रहे हैं, 6 बंदे इसमें अरेस्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे फोन स्कैम इंडियंस ने जिम्मेदारी ले रखी है। बहुत सारे जापानीज, मतलब अभी न्यूज मैंने देखी थी, 29 जापानीज बंदे अरेस्ट हुए कंबोडिया में बैठ के, जो इस तरह के कॉल सेंटर चला रहे थे और वो अपने ही देश के लोगों को स्कैम कर रहे थे। और मैं तो कहूंगा ये जो वीजा, जॉब, ये सब टॉपिक्स होते हैं ना, इनका ज्ञान आप कंटेंट क्रिएटर से मत लो। अगर मैं भी ज्ञान दे रहा हूं तो मेरे से भी मत लो, क्योंकि इससे रिलेटेड ना इतने सारे स्कैम और मिस इन्फॉर्मेशन है ना इंटरनेट पे, और लोग चार्ज कर रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन का। तो भाई मैं किसी का नाम वाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ ध्यान रखो, मतलब थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हाँ, ये सारी चीजें अनस्किल्ड के साथ तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कभी कभी स्किल्ड लेबर के साथ भी ऐसा होता है। जैसे मेरे एक नोन में एक बंदा था, वो इंडिया से यहाँ पे आया प्रॉपर अच्छी जॉब पे, इंजीनियर पे, लेकिन वो हायर हुआ है ब्लैक कंपनी में। ब्लैक कंपनी क्या होती है ना, वो इस तरह की कंपनीज होती हैं जो टैक्स बचाने के चक्कर में और ओवरवर्क कराती हैं, आपको वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा करवा देती हैं, और मतलब 2-3 लोग का काम आपसे करा लिया, इस तरह की चीजें ज्यादा होती हैं। तो वो बंदा जब आया, उसको एक तो बिगनर सैलरी मिली, उसने कहा ठीक है 1-2 साल जॉब करूंगा, रेज मिलेगा और कंपनी स्विच करूंगा, उसको सैलरी ज्यादा मिल जाएगी। लेकिन हुआ क्या, जब वो यहाँ पर आया, जब उसने जॉब छोड़ी, COE अप्लाई करने के लिए ना यहाँ पे लॉयर वगैरह कंपनी हायर करती है, और तो जब वो उसने छोड़ा तो वो सारा बिल इसके माथे पे बांट दिया कि आपको ये जो लॉयर का बिल है ये सब पे करके जाना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये सारे ब्लैक कंपनीज के काम होते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा इन सब से बचने के लिए एक ही तरीका है कि जब आप जापान आओ ना, तो ट्राई करो किसी से कनेक्ट करने का, जो वहां पे जॉब कर रहा है, जो कम से कम उसी कंपनी में नहीं तो उसी सेक्टर में कम से कम काम कर रहा हो, उसके रिव्यूज वगैरह पढ़ो और फिर यहाँ पे आओ। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आ जाओ और फिर आप यहाँ फंस जाओ। और बहुत सारी ब्लैक कंपनीज यहाँ पे ऐसी भी हैं जो इस तरह के रूल्स एम्प्लॉय से छुपाती हैं। जैसे उनको बोलेंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, आपको इंडिया भेज देंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। आपका जो अगर जॉब खत्म हुआ तो उसके बाद आपके पास जितना भी वीजा है ना, उस वीजा से आप नई कंपनी में आराम से जॉब कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि आपको तुरंत जॉब ढूंढनी है, ऐसा होता है कि आपको 3 महीने आप आराम से हेलो वर्क में जाके आपको वो पैसे भी देंगे, और उसके बाद वो आपको विंडो मिलती है, आप सेमिनार्स वगैरह में जाते हो, वो अलग से प्रोसेस है, तो वो आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि आपकी जॉब खत्म आपको इंडिया भेज देंगे। और एक स्कैम या फ्रॉड मान लो, उसको मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा है कि सारे सोशल मीडिया एक चीज पोस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पेजेस, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना कोई क्रॉस चेक किए बढ़िया पोस्ट कर रहे हैं कि 5000 येन में आप जापान का परमानेंट वीजा ले जाओ। हलवा है क्या? क्योंकि भाई मेरे पास परमानेंट वीजा है, मुझे पता है कितना टाइम लगता है। अप्लाई करने के बाद सारे पॉइंट्स इकट्ठे करने के बाद मुझे 8 महीने लगे।
उसमें क्या पॉइंट सिस्टम होता है, आपको सारे टैक्स भरने पड़ते हैं, पेंशन भरने होते हैं। टोक्यो में जो मेरे दोस्त हैं उनको 2 साल मतलब 1.5 साल से नहीं मिला उनको वीज़ा। तो भाई हलवा नहीं है। यहाँ से आप टैक्सी लोगे ना और पास में परचून की दुकान पे जाओगे तो वहाँ जाने के 5,000 येन लग जाते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, 5,000 येन में आपको खीर मिठाई कोई नहीं दे रहा है। तो जापान का परमानेंट वीज़ा लेना वर्ल्ड में बहुत हार्डेस्ट उसमें आता है। ऐसा नहीं है कि अरे सनी बाजार में बिक रहा है। तो भाई ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। मुझे नहीं पता ये स्कैम पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में जाएगा। आप उनको रीच आउट करो, फिर वो शायद आपको लॉयर की तरफ डाइवर्ट कर दें, वो आगे जाके आपको टैक्स वगैरह के फ्रॉड बताए और उससे आपको पैसे निकलवाने की कोशिश करे। तो भाई हर जगह से ज्ञान मत लो। इंटरनेट पे हर बंदा अपनी अपनी कंसल्टेंसी, अपना अपना कोर्स बेचने में लगा हुआ है। तो ये सब अब पहले ना अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, उसके बाद इन सब चीजों में घुसिए, क्योंकि ये सारे पोस्ट को क्रॉस चेक करने वाले बहुत कम लोग हैं। और अभी तो इंडियन एम्बेसी ने भी पोस्ट कर दिया, मैं पोस्ट यहाँ लगा दूंगा कि इस तरह से स्कैम से बच कर रहें। तो भाई 5,000 में कुछ नहीं आने वाला यहाँ पे। मैं एक स्कैम और बताता हूँ यहाँ पे, जो मेरे साथ भी हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है। मेरे पास ना उस टाइम कैमरा ऑन था तो मैंने कॉल रिकॉर्ड भी कर ली। मेरे पास आई तो 5-6 कॉल होंगी, लेकिन हाँ एक मेरे दोस्त के सामने आई थी तो मैंने उनकी रिकॉर्ड कर ली थी, और एक मेरे पास ऐसा ही था उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। वो पार्सल सक्सेसफुली उधर फॉरवर्डेड नहीं हुआ क्योंकि इसमें इलीगल आइटम पाया गया था। तो क्या भरा हुआ है? इलीगल सामान से भरा हुआ है ये पार्सल में, जैसे कि पासवर्ड वगैरह मिला है यहाँ पे और ड्रग्स भी मिला है। मुंबई से हांगकांग, लेकिन मैं तो जापान में रहता हूँ। मेरे को DHL का जरा ट्रैकिंग नंबर देना, कौन सा है ट्रैकिंग नंबर देना। हाँ जी, आपको प्रोवाइड क्यों करें हम, ये बताइए। मैं ट्रैक करूंगा ना किसके नाम पे रजिस्टर है। ये स्कैम। तो भाई जापान में इस तरह के ना स्कैम हो रहे हैं। अभी देखो मेरे को कॉल आया कि DHL से ना, मतलब कोई तालमेल ही है। मैं जापान में रहता हूँ, कुरियर गया मुंबई से हांगकांग में, और उसमें जापान का नंबर डाला हुआ है और कह रहा है उसके अंदर ड्रग्स है और उसके अंदर पासपोर्ट है। तो मैं सोच रहा था उससे कैसे मजे लूँ। फिर मैंने उससे डायरेक्टली यही पूछ लिया कि मेरे को जरा ना ट्रैकिंग नंबर दे दो। अब ट्रैकिंग नंबर देता उसमें सारी डिटेल आ जाती है, कहाँ शिपमेंट हुई है, किसके नाम पे चढ़ा है, कौन से पिन कोड से आया है, कहाँ गया है। अब वो मुझे लग रहा है इसके लिए तैयार नहीं था, तो घबरा के उसने फ़ोन काट दिया। हेलो हेलो, मैं बद्रीपुरा पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ बोलिए। क्या मेरे बात अजय पांडे से हो रहे? हाँ बोल रहा हूँ। हमें आपके नाम पे एक नोटिस मिला है मुंबई साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से। अच्छा क्या हुआ? अबे मैं मजे। बोलिए। हाँ जी सर। आपके नाम पे कंप्लेंट आई है, इसलिए आज आपको कॉल किया गया है। क्या सर, मैंने तो कुछ नहीं किया। बस उसके साथ डॉक्यूमेंट स्ट्राइक डिपार्टमेंट के उन्होंने भेजे हैं कि ये नंबर जो है आपके नाम से लिया गया है। सर एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। आपने कौन से कलर की चड्डी पहनी है? आप चड्डी का कलर बताओ प्लीज सर। हेलो, काट दिया। बहुत सही। स्कैम तेरे पे पहली कॉल आई है ऐसे? पहली नहीं, महीने में 4-5 बार आता है और मैं बहुत इंजॉय करता हूँ इस चीज। मेरे पास अभी फेडेक्स की कॉल आई थी। फेडेक्स की? ये फेडेक्स के अलावा मेरे पास कोई पार्सल, पासपोर्ट ये तो पता नहीं, ये बहुत ऑर्गेनाइज स्कैम चलता है। इसमें कि आपके फेसबुक पे जाएंगे, आपकी जो डिटेल अवेलेबल है उसको देखेंगे कि आप कौन से सिटी से आए हो, कौन से स्कूल से आए हो और कौन से कॉलेज से आए हो, कहाँ आपने जॉब करी है। तो वो उस हिसाब से मॉर्फ करेंगे। आपने जो आते टाइम इस कॉलेज की डिग्री भेजी थी उसमें तो स्टैंप गलत है और कॉलेज में हमने चेक किया वो चेंज हो गई है। या अगर कुरियर से रिलेटेड स्कैम होगा तो मेरे को जो बोला था कि आपके नाम के ना ड्रग्स पकड़े गए हैं, कुछ इलीगल सब्सटेंस पकड़े गए हैं, तो आपका नाम लिखा हुआ है तो हजाओगे इसमें। मैं दरोगा बोल रहा हूँ। और मेरे दोस्त पे आया था कि पता नहीं कुछ तो ऐसे ही, हमेशा वीजा होता है, टैक्स होता है और बोलेंगे कि मैं एम्बेसी से कर रहा हूँ। तो इसका भी जापान एम्बेसी ने ना प्रॉपर पोस्ट डाला था कि भाई इस तरह के फ्रॉड वाले बहुत सारे इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं, तो भाई बच के रहना। और हमको सुनने में लगता है ना कि अरे इसमें कौन फंसता होगा, क्योंकि मैंने तो मजे लिए थे, मेरे दोस्तों ने मजे लिए थे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो फंस चुके हैं। बहुत सारे शेफ थे जिनको इतना IT का नहीं पता, जिनकी उम्र थोड़ी हो चुकी है, जिनको इस तरह के ना ट्रेंडी स्कैम्स के बारे में नहीं पता, या फिर जो नए आए हैं जो घबरा जाते हैं कि नहीं मेरा वीजा ना कैंसिल हो जाए, मुझे भेज ना दें, तो वो जल्दीबाजी में 3-4 बार भेज भी देते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं इन सब स्कैम से बचने के लिए कि आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर दो। जैसे मैंने पूछा DHL की मुझे ट्रैकिंग नंबर दो, मुझे दिख जाएगा कि वो हांगकांग तक आ रहा है कि नहीं, और उसका नाम बताओ। तो इस तरह के जब आप क्रॉस क्वेश्चन करोगे ना, वो खुद ही फोन काट देते हैं। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हो और बच सकते हो। और ये जो सारे स्कैम होते हैं इसमें ना कभी पैसा ट्रांसफर जो होता है वो बैंक से नहीं होगा हमेशा, क्योंकि वो बैक ट्रैक हो जाता है और थोड़ा वो आ जाता है कि पहले बैंक अकाउंट उस बंदे का होना चाहिए, वो सब चीजें। तो ये लोग इजी शॉर्टकट देखते हैं। उसमें क्या करते हैं कि ये लोग ना बोलेंगे आप कॉमनी जाओ, वहां पे जैसे अमेजोन के गिफ्ट कार्ड मिलते हैं, आपके शायद आपके 2-3 गिफ्ट कार्ड मिलते हैं, एप्पल के भी मिलते हैं और 3-4 मिलते हैं। उसमें आप खरीदो और उसको अमाउंट को रिडीम करा सकते हो स्क्रैच करा के। तो इस तरह के गिफ्ट कार्ड यूज करे जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी स्कैम में इस तरह से आपको बोला जाता है ना कि आप इस तरह से स्क्रैच कार्ड करके हमें फोटो भेज दो, तो समझ जाओ वो स्कैम है। क्योंकि अगर इस तरह का कुछ होता है ना तो वो प्रॉपर लीगल आपको बैंक भेजेगा, बैंक का नंबर भेजेगा, वो आप उसको भेजोगे, तो एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस आता है। और इस चीज को काउंटर करने के लिए भी ना जापानीज गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने जो कई सारी कॉलोनी में ना जहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ पे फेक कार्ड्स रख
होती हैं, उस पर लिख दिया है, पेन से लिखा हुआ फेक कार्ड कि ये गिफ्ट कार्ड है। और जब वो बुजुर्ग बंदा उस कार्ड को लेके रेजी काउंटर पे जाएगा तो उस काउंटर पे वो उसको बता देंगे कि आपने ये कार्ड क्यों लिया है, फिर वो डिटेल बताएगा। तो मतलब एक स्टेप है कि बुजुर्ग लोग को कैसे एजुकेट किया जाए, तो वो भी गवर्नमेंट करने लगी है बहुत सारी कंपनीज में। अब आते हैं स्कैम जो जापानीज लोग कर रहे हैं फॉरेनर्स या फिर इंडियंस के ऊपर। तो यहाँ पे एक टर्म है यामी बाइतो। तो यहाँ पे वो जो काम होता है ना, बाइतो मतलब एक तरह से अरबाइतो होता है, पार्ट टाइम जॉब होती है। तो यामी बाइतो क्या होता है, एक तरह से डार्क जॉब्स होती हैं जो लीगल नहीं होती हैं और लोगों को पता नहीं होता है कि ये लीगल है या इलीगल है। तो यूजुअली क्या होता है, 28 घंटे जॉब करना अलाउ होता है। तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो ऐसा जॉब ढूंढते हैं कि 28 घंटे से हम ज्यादा काम कर लें तो हमको इन हैंड कैश मिल जाए, और उसका फिर वो ट्रैक भी नहीं हो पाएगा कि उन्होंने 28 घंटे से ऊपर जॉब किया, और उनको अर्निंग भी हो जाएगी। लेकिन इसी चीज का फायदा उठाते हैं यामी बाइतो वाले। उसमें क्या करते हैं ना कि आपको जॉब देते हैं, आपको लगेगा नॉर्मल जॉब है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेंगे कुरियर, आप ना कुरियर कर दो अपने नाम से, जापान पोस्ट में डाल के अपना नाम से और उसको कुरियर कर दो। या फिर बोलेंगे आपके पास साइकिल है या बाइक है तो इससे आप उठा के उस बिल्डिंग में जाके दे देना, और उसमें डब्बे में आपको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। जापान पोस्ट या किसी भी पोस्ट ने आपको ट्रैक किया तो आपके, क्योंकि सेंडर नाम आपका है, तो आप ही पकड़े जाओगे, और जैसे ही पकड़े जाओगे वहीं से सारे टाइज ना कट कर लिए जाएंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक जॉब्स हैं जो यहाँ पे लोग कर लेते हैं अपने पार्ट टाइम पैसे जब कमाने के लिए। अच्छा, एक स्कैम और है, बड़ा प्यारा भरा स्कैम है, वो रोमांस स्कैम। तो यहाँ पे क्या है, जापान में बहुत सारे ऐप्स हैं, टिंडर हो गए, बम्बल हो गए, सारे ऐप्स हैं। तो उसमें अब हमारे गर्म खून वाले इंडिया से लड़के आते हैं, और लड़की ने उन्हें रिप्लाई किया कि ओ आप इंडिया से हो, ले 5 मूवीज मेरी फेवरेट इंडियन मूवीज, मेरे तो शाहरुख खान फेवरेट है, मैं तो खाना भी इंडियन ही खाती हूँ। तो इस तरह से आपको मैसेज करेगी, और फिर क्या होगा कि आप बड़ा लब्बू डब्बू हो जाओगे। फिर बोलेगी ओ पर मैं कंट्री साइड एरिया में रहती हूँ, अभी रात की 11 बज रहे हैं, लास्ट टाइम छूट गई होगी, काश मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा पाती। तो इस तरह से बोलेगी, और बैंक ट्रांसफर के लिए बोलेगी पैसे, बोलेगी कि तुम मुझे टैक्सी का पे कर दो, मैं आ जाऊंगी, मेरे को आने में कोई दिक्कत नहीं है, आई एम रियली हंग्री, इस तरह से। और फिर जब खाना वाना बना के रख लोगे, आप कॉम्पनी जाओगे, हमेशा ट्रांजेक्शन जो होता है वो गिफ्ट कार्ड से होता है इन सारे स्कैम में। और तो कंपनी से गिफ्ट कार्ड लोगे, अमेजोन का हो सकता है, एप्पल का हो सकता है, कोई भी गिफ्ट कार्ड हो सकता है, वो आप लोगे, स्क्रैच करके उसे फोटो भेजोगे, वो कहेगी बस मैं रिडीम करा के आई रही हूँ। वो जैसे आप रिडीम करेगी, आप ब्लॉक, आप जो खाना बना के रखा था, आपने जो तकिए पे चादर लगाई थी, वो सब ऐसी पड़ी रह जाएगी। और ये जो लड़की से पैसे ऐंठने वाला स्कैम है ना, ये ऐसा नहीं है सिर्फ इसमें फॉरेनर्स ही फंसते हैं। रिसेंटली अभी शायद 1 साल पुराना किस्सा है, उसमें एक लाइव स्ट्रीमर है, वो मतलब जो जैसे सुपर थैंक्स, सुपर चैट वगैरह भेजते हैं ना, तो एक लड़का भेजा करता था उसे, और उस लड़के ने उसे लड़की ने लाइन पे ऐड कर लिया, फिर वो उससे पैसे ऐंठने लगी, और उस लड़के ने कहीं से लोन लेवा के रोज चावल खा रहा है, रोज मिसो सूप पी रहा है, अपना गरीबी में जी रहा है, और इस तरह से उसने पैसे इकट्ठे कर करके लड़की को पे किए। और जब मांगने लगा तो लड़की ने मना कर दिया कि मेरे पे है ही नहीं, और वो अपना प्रॉपर बढ़िया लाइफ जी रही है, और उसने एक तरह से उसको वो घोस्ट कर दिया। फिर वो लड़का कोर्ट में गया, कोर्ट में केस जीत भी गया, उसके बाद उस लड़की ने पैसे नहीं लौटाए। फिर वो लड़की ने एक दिन लाइव स्ट्रीम किया कि मैं यामानोते लाइन जो है उस पर ट्रैवल कर रही हूँ, वो आदमी आया और उस आदमी ने उस लड़की को बहुत बार स्टैप किया था और बहुत गंद मच गई थी। फिर वन साइड पता लगा कि पहले लड़के को गलत बोला, फिर पता लगा लड़की ने बहुत बड़ा स्कैम किया है, फिर जनता बढ़ गई। तो ये स्कैम ना बहुत कॉमन है जो बहुत लोगों के साथ हो रहा है। भाई कई लोग छुपा जाते हैं, कई लोग का पब्लिक हो जाता है। तो भाई रोमांस स्कैम से बच के रहना। और जापान में ना बहुत सारे वो वाले ग्रुप्स हैं जिसमें सेकंड हैंड आइटम वगैरह बेचते हैं। यूजुअली लोग क्या करते हैं, अब तो जिमोती थोड़ा सा सेफ है, बहुत सेफ मेरकारी भी है, लेकिन उस पर भी हो जाते हैं। लेकिन बहुत कॉमन जो होता है फेसबुक पे स्कैम होते हैं, उसमें इंडियंस इन ग्रुप, इंडियन इन ओसाका, इंडियन इन टोक्यो, इंडियन निशिकासा, इस तरह के ग्रुप हैं। तो उसमें बोलते हैं हाँ मैंने सिम लिया है, तो उसमें बोलते हैं मेरे पास सिम फ्री फोन है, इसको खरीद लो, आपको बस बैंक ट्रांसफर करना है। और बैंक ट्रांसफर सुन के आपको लगता है लेजिट है, लेकिन जब आप बैंक ट्रांसफर करते हो ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर आप ब्लॉक। तो ये भी बहुत कॉमन स्कैम चल रहा है। वो आपको प्रॉपर ना एलियन कार्ड की फोटो भी भेजेंगे, आपको अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भेजेंगे, सारे मॉर्फ होते हैं। और उसमें मेरा एक पुराना मतलब कितने 7-8 साल पहले मेरे दोस्त के साथ ये स्कैम हुआ भी था। उससे भी 3-4 मान ले लिए थे, मतलब 35-40 हज़ार रुपए, और कोई आईफोन नहीं आया, भाई ने ब्लॉक कर दिया, रिप्लाई करना बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कि आपको लगेगा कि अरे इसने एलियन कार्ड भेज दिया तो लेजिट ही होगा, या बैंक ट्रांसफर है तो लेजिट भी होगा। तो ऐसा नहीं है, स्कैम कहीं भी कभी भी कैसे भी हो सकता है आपके साथ। अब आते हैं वो वाले स्कैम जो यहाँ पे जापानीज लोग करते हैं फॉरेनर्स के साथ या टूरिस्ट स्पॉट पे। तो एक बहुत कॉमन स्कैम है बार स्कैम। तो यहाँ पे जैसे दारू वारू पीने वाले बार होते हैं, उसमें आपको बोल देंगे कि नोमियोदाय है, मतलब नोमियोदाय बोलते हैं ड्रिंक एज मच एज यू कैन। वो वाले बार से तो आपको ले जाएंगे, आप अंदर जाओगे और मेनू जापानीज में होता है। अब उसमें लिखा होगा कि उसमें ना सेक्शन बना होते हैं लेफ्ट और राइट में, तो वो आपको जापानीज में बोल के चला जाएगा कि राइट वाले के पैसे लगेंगे, लेफ्ट वाले के पैसे नहीं लगेंगे, और वो चला जाएगा। आपको जापानीज समझ नहीं आएगी, आप दबा के हर चीज ऑर्डर कर रहे हो। और अगर आपने एक भी ड्रिंक्स राइट में से ऑर्डर कर दी ना, यूजुअली पैसे नहीं लिखे होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है नोमियोदाय है तो कितना भी पी लो। राइट वाला जो सेक्शन होता है उसमें से ऑर्डर कर दिया, फिर आपके लग गए, फिर वो मोटा बिल आएगा, फिर आप उससे लड़ोगे, वो आपको बोल देगा कि मैं तो पहले बोल के गया था, आपको जापानीज नहीं आती है, इसमें मेरी क्या गलती है। तो वो सब चीजें हो जाती है। और एक स्कैम मैंने भी रिसेंटली देखा, मुझे लग नहीं रहा था जापान में होगा ये, पिक पॉकेटिंग का। क्योंकि यहाँ पे सामान कहीं भी छोड़ के चले आते हैं ना हम, तो कि मैंने बाइक पे कैमरा लगा के छोड़ दिया, कहीं ट्राइपॉड लगा के दूर से खड़े होकर रिकॉर्ड कर लिया। डर नहीं लगता कि कैमरा लेके
भागेगा। क्योंकि यूरोप वगैरह में मैंने वीडियोस देखी हैं, जो यूके और वगैरह में ना फोन स्नैचिंग हो गया, बाइक चोरी हो गई, या चलते चलते आपका बैग से सामान निकाल लिया, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अभी रिसेंटली क्लिप सरफेस हुई है जो जापान में भी ये सारी चीजें हो रही हैं। Recently, something shocking happened at the famous Tsukiji fish market in Tokyo. A Brazilian tourist was filming a food review at a street stall, and the video actually caught a pickpocket in the act. Criminal groups are now targeting tourists who let their guard down. तो मैंने जब ये सारी वीडियोस देखी तो मैं भी शॉक हो गया था कि ऐसा जापान में हो रहा है, तो थोड़ा बच के रहना। बैग वैग पहले मैं सोच के रखता था कि थोड़ा लॉक वॉक ना करो, पीछे टांग लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और बहुत सारे रेस्टोरेंट में ना उन्होंने फेक QR कोड और फेक फ्री वाईफाई के QR कोड भी डाल दिए हैं कि आपकी ID वेरीफाई करने के लिए आप इस पर लॉग इन करो, और आप जैसे शिनकानसेन वगैरह में जाते हो ना, उसमें प्रॉपर QR कोड करो, गवर्नमेंट की वेबसाइट खुलेगी और उसमें आप अपनी ईमेल डालो, फेसबुक से कनेक्ट करके आप वाईफाई एक्सेस कर सकते हो। लेकिन पब्लिक एरिया में भी अब क्या होने लगा है ना, वो लोग फेक QR कोड लगा देते हैं। रेस्टोरेंट में फेक QR कोड लगा दिया कि आप पेमेंट करने के लिए आप इससे पे कर दो, आप स्टाफ से पूछा नहीं, आपने QR कोड स्कैन किया, क्रेडिट कार्ड डाला और क्रेडिट कार्ड डिटेल चली गई मार्केट में, और अब कोई और बढ़िया यूज कर रहा है। मेरे साथ भी हो चुका है। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने मॉल में यूज किया था, और मैं मॉल का नाम नहीं बताऊंगा, वो थोड़ी सी दिक्कत होगी। इलेक्ट्रॉनिक बहुत बड़ा स्टोर है जापान में, ऐसा बोल देता हूँ। तो मैंने क्रेडिट कार्ड यूज किया, उसने कहा यूजुअली सामने स्वाइप करते हैं ना, और ऐसे आंखें कर लेते हैं कि मैं नहीं देख रहा हूँ जापान में। तो उसने कहा ठीक है मैं एक बार पीछे ले जाके स्वाइप कर लेता हूँ। तो मेरा क्रेडिट कार्ड ले गया वो, और उसने स्वाइप किया, और उसने कहा इसका ना पेमेंट हो नहीं रही है। मैंने कहा नहीं हो रही होगी, कुछ होगा, लिमिट एक्सपायर हो गई होगी, या इंस्टॉलमेंट नहीं बन रही होगी, कुछ और होगा। अगले दिन जब मैं कॉम्युनी में गया खाना खाने, तो हमारा कार्ड नहीं चल रहा। फिर मैंने ऑनलाइन जाके चेक किया क्रेडिट कार्ड की बिलिंग, तो उसमें 4 या 5 लाख का ना ओनसेन बुक हो रखा था, और पता नहीं आओमोरी की तरफ कहीं बहुत महंगा रयोकान बुक कर रखा था किसी ने। फिर मैंने क्रेडिट कार्ड से कॉल किया कि भाई ये मेरे कार्ड से ना 4-5 लाख की शॉपिंग हो रखी है, मैं क्या, मेरे खानदान से कोई आओमोरी नहीं गया, और रयोकान तो मैं जाता भी नहीं उतने महंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपकी चेक करती हूँ, सारी डिटेल उसने चेक करी। उसने बोला कि अभी जो पेमेंट है, आप अगर 5 दिन लेट हो जाते हैं ना, ये पेमेंट रयोकान वालों को चली जाती है और फिर हम वापस नहीं कर पाते, तो हम इस पेमेंट को स्टॉप कर दे रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड कैंसिल करो, नया मंगवाओ। तो इसका भी आप ध्यान रखो कि आप क्रेडिट कार्ड का जो नंबर डाल रहे हो ना, ये तो ऐसे जापान नहीं हर जगह होना चाहिए, वो बड़ा ध्यान से डालो कि कौन से QR कोड पे बिलिंग कर रहे हो, वेबसाइट कितनी लेजिट है, सब चेक कर लो। तो अब तो वेबसाइट भी रेप्लिकेट हो जाती है, तो देख के हर चीज ना, क्रेडिट कार्ड वगैरह भी मेरे साथ हो चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। और हाँ, एक स्कैम यहाँ फेक मॉन्क को लेकर भी होता है कि यहाँ पे बहुत सारे फेक मॉन्क खड़े होंगे, जैसे जापान के कल्चरल प्लेसेस हो गए, जैसे नारा हो गया, आपका क्योतो हो गया, यहाँ पे खड़े होंगे और फिर वही आपसे कि इस पे साइन कर दो, डोनेशन चल रहा है, म्यांमार में ये हुआ, लाओस में ये हुआ, और फिर आपसे वही पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसका एक और वर्जन वो भी है कि अगर आप जैसे कहीं पब्लिक स्पेस पे बैठे होगे, जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, मेरे दोस्तों के साथ हुआ था, वो इंडियन रेस्टोरेंट बैठे हुए थे, और एक बार मैं टोक्यो में था, वहाँ पे भी हुआ था। उसमें 3-4 लोग आएंगे और आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग की बात करने लगेंगे कि आइए हम आपसे बात करेंगे, ये सब उसे इंटरेस्ट दिखाएंगे। जब आप उनसे बात करने लगोगे, फिर वो अपने बोलेंगे, धीरे धीरे पत्ते खोलेंगे कि उनका एक रिलीजन है जो बुद्धिज्म है, लेकिन बुद्धिज्म का एक मॉडिफाइड वर्जन है जो कि वर्ल्ड पीस लाना चाहता है। आप हमारे साथ चलो, हम आपको कभी कभी बोलते हैं हम आपको पैसे भी देंगे, कभी कभी बोलते हैं लंच ऑन मी, डिनर ऑन मी, इस तरह से फिर आपको गाड़ी में बिठाएंगे और अपने, मतलब ऐसा वो स्कैम नहीं है, लेकिन वो है कि डायरेक्शन जो होती है ना, वो उसमें पिरामिड स्कीम नहीं होती कि आप 3 बंदे जोड़ो और उस रिलीजन में आपके 3 बंदे जुड़ गए, फिर हम उसके अंदर 3 बंदे जोड़ेंगे। तो इस तरह से वो ऐसा होता है कि अपना रिलीजन बढ़ाने के लिए। और उसे मुझे नहीं पता अंदर घुसते जाओगे तो कितना बड़ा स्कैम है वो, लेकिन हाँ ये मेरे साथ हुआ था कि वो बोल के ले जाते हैं कि अरे लेट्स हैव लंच, ऐसे फिर लंच पे जाओ, फिर वहां पे आपको पता लगेगा कि आया साला ये तो मुझे धर्म बता रहा है तो वो रहता है। तो जी जो मोटे मोटे ताजे स्कैम थे जो अभी नए नए मार्केट में आए हैं, वो सब मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। बहुत सारी लिस्ट है जो यहाँ पे टूरिज्म स्कैम में ना बहुत टाइम से चलती हुई चली आ रही है, तो उनके आप नॉर्मल गूगल पे सर्च करोगे, बहुत लोगों ने पहले बना रखी है क्या क्या टूरिज्म के साथ स्कैम होता है, तो आप वो वहां से देख सकते हो। जैसे सीट चार्ज हो गया, या होस्टेस बार्स हो गए, या प्रॉपर जो क्लब में जो एंट्री होती है उसमें मिला के दारू में जो देते हैं, वो सारे स्कैम अलग चीज है, तो वो मैंने इसलिए इस वीडियो में कवर नहीं किया। तो जी, और हाँ एंड में फिर बता देता हूँ, जो अनस्किल्ड बंदे आए हैं ना जापान में, और उन्होंने जो इस तरह से हार्श वर्क की कंडीशन मतलब फेस करी है, तो अगर आप मैसेज करोगे मुझे, और ट्राई करते हैं इस वीडियो को थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी न्यूज आई है ना कि 5 लाख इंडियन जापान आने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारा अनस्किल्ड भी आएगा। और हाँ, ये न्यूज भी वैसे गलत ही है, जो 5 लाख इंडियन आ रहे हैं, इसको भी बहुत लोगों ने ना मिल्क किया है, उसके लिए मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप चेक कर सकते हो, विकास जी भाई की है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बाकी जिन्होंने हैरेसमेंट से फेस किया या स्कूल की तरफ से स्कैम हुए हैं, वो मेरे को आप टेक्स्ट कर देना और मैं आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा। तो जी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी हाँ, NordVPN जरूर चेक करना, और फ्री ट्रायल है, स्कैम भी नहीं है वो